पैसा कम होगा या ज्यादा? तो 744 के बाद अगले महीने की इनकम आई वो थी 1535, उसके अगले महीने की इनकम आई वो थी 2000 रुपए, उसके अगले महीने की इनकम थी वो थी 4000 रुपए, उसके अगले महीने की इनकम आई वो थी 7209 रुपए। अब 7209 रुपए की इनकम आई तो मेरी पत्नी ने कंधे पे हाथ रख के कहा, सर जी अब 2500 वाली नौकरी को छोड़ के इसको फुल टाइम करो, है ना। तो मेरा दूसरा मैसेज क्या है सर, कभी भी आरसीएम को फुल टाइम नहीं करना है, पार्ट टाइम करना है। कब तक सर? जब तक वर्तमान धंधे से बड़ी इनकम आरसीएम नहीं देने लग जाए। हाँ या ना साहब? 7000 की जैसे इनकम आई मैंने टाई लगाना शुरू कर दिया, कोट पैंट पहनना शुरू कर दिया। और हम 15-20 लड़के थे जो रोज बाइक लेके निकलते थे, रात को प्लानिंग करते थे कि इन 5 गांव में तुम जाओ, इधर वाले में तुम जाओ, इधर वाले में तुम जाओ, इधर वाले में हम जाते हैं। गांव में जाते, लाउड स्पीकर पे आवाज लगाते, पिंपल के पेड़ के नीचे लोगों को इकट्ठा करते, बोर्ड लगा के प्लान देते, 100 लोग आते सुनने के लिए, 98 लोग मजाक करके चले जाते, 2 लोग ज्वाइन करते। अपने को कितने चाहिए होते थे सर? 2 ही चाहिए होते थे सर। धीरे धीरे लोगों का नेटवर्क बनता गया सर। 7000 के बाद अगले महीने की इनकम आई वो थी 10,000, उसके अगले महीने की इनकम आई वो थी 11,000, उसके अगले महीने की इनकम आई वो थी 21,000, उसके अगले महीने की इनकम आई वो थी 42,000, उसके अगले महीने की इनकम आई वो थी 72,000। जब 72,000 रुपए की इनकम आई तो हमने एक छोटी सी गाड़ी ले ली और हम काम करने लगे फील्ड में। फिर एक हमने बड़ा प्रोग्राम किया गंगानगर में। बीसीजी को बोला कि सर बड़ी उपलब्धि चाहिए, क्या करें? छोटा चेक नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा ये बिजनेस दिखाने का है। क्या करने का है सर? इसका अखबार में नहीं आता, होर्डिंग पे नहीं आता, विज्ञापन नहीं आता। तो मैंने कहा कैसे दिखाएं? कहते अपने शहर में एक बड़ा प्रोग्राम करो। तो हमने हमारे शहर में गंगानगर में 12,000 लोगों का प्रोग्राम किया। कितने लोगों का सर? उसमें कलेक्टर को भी इनवाइट किया, डॉक्टर को इनवाइट किया, तहसीलदार को इनवाइट किया, एसडीएम साहब को इनवाइट किया, जितने भी बड़े लोग थे सबको इनवाइट किया, आगे वाली चेयर पे बिठाया और हमने 12,000 लोगों का ओपन प्रोग्राम किया। उस 12,000 लोगों के प्रोग्राम से मेरा चेक डायरेक्ट 72,000 से सीधा 2,10,000 पे चला गया। पर्ल से सीधा रूबी सर, बीच में कोई पिन ही नहीं आया सर। और जैसे ही 2,10,000 का चेक आया मैंने तुरंत स्कॉर्पियो गाड़ी निकलवा ली सर। उस जमाने में स्कॉर्पियो या तो एमएलए साहब के पास थी या मेरे पास थी। उस पूरे इलाके में तहलका मच गया कि बहुत पैसा आता है आरसीएम में। हम कॉलेज में जाके मीटिंग करते थे तो कॉलेज के सारे स्टूडेंट एक ही झटके में ज्वाइन हो जाते थे। 24 साल पहले मेरी उम्र भी कम थी सर। तो लोग मुझे देखते थे, यार इसको आ रहा है पैसा, ये काम क्या करता है? फिर हम बताते थे ये काम करते हैं। 2,10,000 के बाद अगले महीने की इनकम आई वो थी 5,20,000, उसके अगले महीने की इनकम आई वो थी 7 लाख, उसके अगले महीने की इनकम थी वो थी 9 लाख। और उसके बाद कभी पीछे घूम के नहीं देखा सर। पिछले 24 सालों से आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं हम। 2 भाई मिलके कर रहे हैं। बड़ा भाई स्टार सफायर पे है, उसका हर महीने का जो टर्नओवर जाता है वो 20-22 करोड़ रुपए का जाता है। मेरा टर्नओवर हर महीने 12 करोड़ का जाता है। और मेरी पर मंथ जो इनकम रहती है वो 5 लाख से लेकर 17 लाख रुपए के बीच में रहती है। और पिछले 24 सालों में हम दोनों भाई खूब पैसा बनाया सर। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई घूमने का मौका मिला। गांव में रहते थे, कच्चा मकान था। आज हम जयपुर में रहते हैं। मैं जिस मकान में रहता हूं उसकी कीमत 9 करोड़ रुपए की है सर। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। और पिछले 24 सालों में अब तक मेरी फैमिली में जो टोटल इनकम आई है वो लगभग 80 करोड़ रुपए आरसीएम दे चुका है सर। खूब पैसा मिल रहा है सर। और अभी मेरे को लगता है सर ये धंधा स्टार्ट ही नहीं हुआ है सर, अभी तो धंधा शुरू होने वाला है सर। इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं सर। कितनी तरह के लोग हैं सर? एक वो लोग हैं जो अमीर है, एक वो लोग हैं जो मिडिल क्लास है, एक वो लोग हैं जो गरीब है। अमीर कौन बनता है पता है? अमीर वो बनता है जो वक्त बदलने से पहले बदल जाता है, वो अमीर बन जाता है। वक्त बदलने के साथ बदलता है वो मिडिलमैन होता है, और वक्त बदलने के बाद बदलता है वो गरीब हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग को अभी हिंदुस्तान में लोग व्यापार नहीं मानते। हाँ या ना साहब? इसका मतलब आने वाले 5 साल गोल्डन टाइम है सर। ये 5 साल आपके परिवार की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। क्या इस तरह के बिजनेस की बातचीत करनी चाहिए सर? एक बार ताली आपको जोरदार वाली बजानी पड़ेगी सर। है ना? कैसे किया जाता है, कौन कर सकता